सो हेलो गाइस एंड गर्ल्स, इट्स मी सक्षम और आप देख रहे हैं एजुकेटेड लड़का एक बार फिर से। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है प्रिवेंशन फ्रॉम एनी टाइप ऑफ हेडेक। तो गाइस मेरी आज की वीडियो में जो है मैं माइग्रेन, साइनस जैसे अलग अलग तरह के मतलब और जो सिंपल हेडेक भी होता है उनके बारे में बात करने वाला हूँ कि वो क्यों होता है और उसको हम कैसे उस तरह के दर्द से हम कैसे बच सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। क्यों होता है? सो गाइज सिंपल से एक फंडा रहता है कि जैसे ये हमारा पानी का पाइप है, इसके अंदर पानी फ्लो करता है पीछे से तेज प्रेशर से, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ी सी ब्लॉकेज कर दी तो उस वजह से क्या होगा, ब्लॉकेज होने की वजह से इस जगह पे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा कि इस जगह पे जो है ये पाइप आपका एक्सटेंड करेगा। मतलब अगर हम इसकी जगह अपने ब्रेन की एक नस रख के देखें, नर्व रख के देखें, तो गाइज सिंपल सा बस यही फंडा होता है कि पीछे से जो होता है पेन के टाइम में क्या रहता है कि ना हमारी मतलब नर्व्स के अंदर का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिस वजह से जो हमारी नर्व होती है आगे वाली नर्व में तो ब्लड फ्लो कम चल रहा होता है, लेकिन पीछे से प्रेशर होता है तो इस वजह से हमारी जो नर्व होती है वो दुख 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 ऐसे ऐसे होती है। तो इस वजह से हमारा जो होता है मेन हेडेक होता है। सो गाइस बात आती है, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि हेडेक होता क्यों है। सो गाइस अब सबसे पहला रीजन जिस वजह से मोस्टली लोगों को हेडेक होता है वो होता है आईज। जिनकी मतलब जिस किसी की भी आईज वीक होंगी उनको सबसे पहला जो सिम्टम दिखता है वो होता है हेडेक। लेकिन गाइस बहुत से लोग मानते नहीं है, भाई फोन में खेलते हैं, पबजी का दौर चल रहा था अभी पीछे, अब फ्री फायर का चल रहा है, अब अमंग अस का भी आ गया है। तो गाइस ऐसे में क्या करते हैं कि मतलब जो बच्चे लोग होते हैं, मैं खुद भी भाई इसी कैटेगरी का हूँ, मैं भी फ्री फायर खेलता हूँ, ऐसा नहीं है। तो हम भी क्या करते हैं, मतलब हमें हेडेक होता है ना तो मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा क्यों हो रहा है तेरे सिर में दर्द, कि तू तब से गेम खेल रहा है इसलिए तेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, अब मैंने भैया एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग वाले क्लासेस बनवा रखे हैं, वो इसलिए बनवाए थे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी होती है कोरोना काल में, तो इस वजह से। तो भाई मतलब गाइस मेरे पास सिंपल सा रीजन होता है बिल्कुल कि भैया एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग है तो इस वजह से तो दर्द हो ही नहीं सकता। लेकिन गाइस ऐसा भी होता है क्योंकि जो हमारी नर्व्स होती है उनके ऊपर स्ट्रेन पड़ता है। जो हमारा सबसे पहला रीजन तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बारी आती है दूसरे रीजन की, जब हम डाइट अच्छे से नहीं लेते। गाइस आपने बहुत से केसेस में सुना होगा भाई गैस बन रही है, तो गाइस गैस की वजह से भी जो होता है आपके हेडेक होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि गैस जो होती है वो डेंसिटी कम रहती है, तो वो क्या रहती है, हवा में उड़ती है ऊपर, है ना। तो वो जैसे जैसे हवा में उड़ेगी तो यहाँ से चलते चलते यहाँ से अंदर आकर हमारे हेड में जाएगी, जिस वजह से भी हेडेक हो सकता है। सो गाइस ध्यान रखें बिल्कुल कि खाना खाएं, बिल्कुल सिंपल सा, तो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। सो गाइस हमारा जो तीसरा रीजन आता है कि हेडेक किस वजह से होता है। गाइस हेडेक होता है तेज साउंड से। अगर आप जो है भैया डीजे लवर हैं, गाने वाने सुनने का बहुत शौक है, सुनो, कोई मनाही नहीं है, बिल्कुल ढंग से सुनो गाने, 24 घंटे गाने सुनो, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करता। लेकिन गाइस उनकी जो वॉल्यूम होती है ना बिल्कुल कम कर लो, 20 से 30% पे उनकी वॉल्यूम रखो, आपको बिल्कुल कोई सिर में दर्द हो ही नहीं सकता, आप कितना भी गाना सुनो। और हाँ कोशिश करो कि जो आप अपने एयर प्लग्स लगाएं या एयरपॉड्स यूज करते हैं, आजकल हेडफोन्स होते हैं, हेडफोन्स में वो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जो जितने भी लोग एयर प्लग्स वगैरह हैंड फ्री यूज करते हैं तो क्या करें कि हल्का सा जब कान में लगाए ना उसे, तो पूरी तरह अंदर करके टक इन ना कर लें, उसे थोड़ा सा हल्का सा लूज रखें ताकि जो आपके अंदर हवा अंदर बाहर भी हो सके थोड़ी बहुत। तो उससे क्या रहता है कि गाइस अंदर प्रेशर क्रिएट नहीं होता, जिस वजह से आपने कई बार देखा होगा कि आप जैसे कई बार हैंड फ्री की जो है लीड अंदर कानों में लगाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, अंदर हल्का सा दर्द होता है इस जगह पे। तो गाइस आपको ऐसे टाइटली भी नहीं लगानी, लूज लगानी है बिल्कुल, तो उससे भी आपका हेडेक नहीं होगा। अब गाइस बात आती है साइनस और माइग्रेन की। तो गाइस सबसे पहले मैं माइग्रेन की बात छेड़ना चाहूंगा। माइग्रेन होता है हमेशा जो बंदा, माइग्रेन हमेशा उस इंसान को होगा जो ज्यादा शोर में, ज्यादा रोशनी में रहता है। तो गाइस शोर और रोशनी से मतलब भैया ज्यादा फोन चलाता है या फिर जो ट्रैफिक वाला, अब जैसे आप समझ सकते हैं सेल्समैन हो गए या शॉपकीपर्स हो गए, ऑन रोड जिनकी शॉप होती है, तो हॉर्न वगैरह की जो आवाजें रहती हैं उससे भी आपके माइग्रेन बन सकता है। तो गाइस अब जो है मतलब माइग्रेन में अब मैं आपको सारी बात आगे आगे क्लियर करता जाऊंगा धीरे धीरे। सो गाइस अब बारी आती है साइनस की। साइनस के अंदर ऐसा क्या होता है जिस वजह से पेन होता है। तो गाइस साइनस ऐसा वो रहती है, मतलब कोई बीमारी नहीं होती साइनस के अंदर कुछ नहीं होता, सिंपल सी बस जरा सी जो हमारी नोज की ये वाली बोन होती है, ये वाली जो बोन होती है ये हल्की सी यहां से ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। तो गाइस उस वजह से क्या रहता है, जब हम कुछ भी चीज पे फोकस करते हैं, जैसे आप फोन चला रहे हैं,
फोन चलाते चलाते आप उसे पास में ले आएंगे बिल्कुल। तो आपके इस जगह पे जब आप ध्यान, आपको मैं सिंपल सी एक चीज बताता हूँ, अपनी फिंगर लेना है ऐसे करके और ऐसे करके अपने माथे पे मतलब इस जगह लाना और फिंगर के ऊपर फोकस करना। तो गाइस जिसके भी साइनस होगा तो उसके बहुत जल्दी दर्द हो जाएगा माथे में, बिल्कुल सेंटर में दर्द होगा, इस जगह जहाँ पे टीका वगैरह लगाते हैं लोग। गाइस बिल्कुल सेंटर में दर्द होता है और एकदम से बहुत भयानक सा होता है और आंखें पूरी घूम जाती हैं। मेरे साइनस नहीं है बट मैंने सिम्टम्स देखे हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। बच्चा समझ के इग्नोर मत करना, जो बताऊंगा अच्छा बताऊंगा। सो गाइस अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इन सबसे प्रिवेंशन। तो सबसे पहली बात आती है कि हम इन तरह के हेडेक से कैसे बचें। तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हर चीज का भैया सब कुछ मिला के एक ही दुश्मन है, एक नहीं मतलब है दुश्मन, दो तीन दुश्मन है। वो दो तीन दुश्मन क्या है? सबसे पहली आपकी डाइट, दूसरी आपकी जो आप आवाजें सुनते हो, तेज गाने सुनना या रोड पे ज्यादा निकलना या फिर जो है मतलब तेज आवाज में रहना, और तीसरी चीज होती है ज्यादा लाइट्स के बीच में रहना, मतलब बहुत ज्यादा तेज रोशनी, बिल्कुल ब्राइट लाइट जो होती है उसके बीच में रहना। सो गाइस अब मैं आप लोगों को बताता हूं धीरे धीरे कि क्या चीज है। सो गाइस सबसे पहला आता है हमारा डाइट। तो गाइस आपको मतलब डाइट के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं लेनी जिससे गैस बनती है, जैसे उड़द की दाल हो गई, राजमा हो गया, राजमा से भी गैस बनती है, ऐसा नहीं है कि गैस नहीं बनती, उड़द की दाल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आप सबको पता होगा कि क्या क्या चीज है। तो आप लोगों को इन सब चीजों से बहुत बच के रहना है और रेयरली खाना है पीना है। और गाइस एक सिंपल सी चीज और कि बाहर का आप चाहें तो अवॉइड करें बिल्कुल, वो सबसे बेस्ट रहेगा, बाहर का बहुत कम खाएं, ओकेजनली। वैसा नहीं कि भाई आज गोलगप्पे वाला आ गया तो गोलगप्पे खा लिया, टिक्की वाला आ गया तो टिक्की खा ली, ऐसा नहीं करना। ओकेजनली खाएं, आप किसी के फंक्शन में जाएं तो खाएं, टेस्ट के लिए खाएं, पेट भरने के लिए ना खाएं। पेट भरने के लिए घर का दाल फुल्का मस्त घी लगा के खाएं, देसी घी, तो सबसे बेस्ट है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। गाइस दूसरी चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारी डाइट के अंदर आप क्या ऐड करें। गाइस आप लोग ना एक अपना जो है मतलब पूरा रूटीन बांध लें, रूटीन नहीं सॉरी एक नियम ले लें बिल्कुल कि भाई हर हाल में मेरे को एक खाना पीना ही है। दिन में आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है हर हाल में। अगर आपके जरा सी भी गैस भी बन रही होगी या कोई भी इंटरनल भी आपको जो है अंदर स्टमक से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी आपकी अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। गाइस हर बीमारी का इलाज सबसे पहले पानी आता है। तो गाइस अब मैं आपको दूसरी चीज बताने वाला हूं कि आप एक चीज अपनी डाइट में जरूर ऐड करें, हर हाल में ऐड करें, और क्वांटिटी रखें अराउंड आधी केजी, हाफ केजी, 1/2 केजी, आधा किलो। गाइस मैं बात कर रहा हूं दही की। आप अपनी डाइट में डेली कम से कम आधा किलो दही तो ऐड ही करें। भाई हर किसी के बस की आधा किलो दही खानी नहीं होती, कोई नहीं आधा किलो मत खाओ, लेकिन हाँ गाइस जो 10 रुपए वाला पैकेट आता है, 10 रुपए की मतलब 100-250 ग्राम के करीब दही आ जाती है आराम से, ऐसा तो नहीं है, महंगी नहीं होती। तो गाइस आपको जो है मतलब इतनी दही तो खानी है हर हाल में, डेली आपको 1 से 2 कटोरी दही खानी है। अब चाहे आप उसे अपने खाने के साथ खाएं, दूध के साथ नहीं खानी, वो फिर नुकसान दे जाएगी, उससे आपको जो है हैजा वगैरह मतलब होती है एक अलग सी बीमारी, उसमें लूज मोशंस और वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है। तो गाइस और साथ में मतलब बाद में कॉन्स्टिपेशंस भी हो जाते हैं कई बार, तो आपको ये काम नहीं करना, दूध के साथ दही नहीं खानी। और गाइस एक सबसे मेन चीज और, आपको अपनी डाइट में डेली एक नींबू, लेमन, जो विटामिन सी का सबसे बेस्ट सोर्स है और सबसे चीप सोर्स है, तो आपको एक नींबू अपनी डाइट में डेली के लिए ऐड करना है। सो गाइस अब बात आती है दूसरी कि हम एकदम से जो है अब अपना दूसरा प्रिवेंशन क्या है हमारा, वो ये है गाइस एक बात और, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो गाइस मतलब आप पहले से बच के चलेंगे तो आपको बाद में वो नौबत नहीं देखनी पड़ेगी भाई सर्जरी करवा दें, ये करवा दें, वो करवा दें। तो गाइस अब बारी आती है हमारी दूसरी चीज की। तो मतलब अब बात मैं करता हूँ आपसे साउंड और लाइट की। तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो में पहले बता दिया है कि भाई तेज रोशनी और तेज आवाज में बिल्कुल ना जाए, क्योंकि तेज आवाज और तेज रोशनी से हमारा जो ब्रेन होता है, हमारी ब्रेन की सारी नर्व्स के ऊपर बहुत जोर पड़ता है। जोर पड़ने की वजह से क्या होता है, उनके अंदर मतलब ब्लड का फ्लो, आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। लेकिन नीचे की बॉडी जो होती है वो होती है नॉर्मल। आईज, हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं उनमें से 4 जो होते हैं वो हमारे ये होते हैं, और एक जो होता है स्किन, वो हमारी पूरी बॉडी पे होता है। तो गाइस सारे आप सोच सकते हैं कि जो है ब्रेन को सिर्फ मेन जो सबसे ज्यादा कंट्रोल करनी है चीजें, वो ये 4 चीजें हैं, आपकी नोज, आईज, ईयर्स और टंग। तो गाइस सबसे ज्यादा यही होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपको कान और आंखों को अपनी बचा के रखना है। तो आपको ना ज्यादा शोर में जाना है ना लाइट में जाना है। तो गाइस अब मैं आप लोगों को बताता हूँ माइग्रेन और साइनस के बारे में। साइनस बाद में उठाएंगे, अभी मैं आपको माइग्रेन के बारे में बताता हूँ।
तो गाइज आपको क्या करना है, सिंपली अब मैं आपको छोटा सा एक इलाज बता रहा हूँ माइग्रेन का। सडनली एकदम से जब दर्द उठ जाता है, पेन हो जाता है आपके माइग्रेन का, तो आप एकदम से कैसे बचे। तो गाइज आपको कुछ नहीं करना। माइग्रेन के टाइम पे क्या होता है कि आपकी नर्व्स के अंदर ना ब्लड फ्लो बहुत तेज हो जाता है, लेकिन नीचे की बॉडी आपकी नॉर्मल रहती है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक कटोरे के अंदर या एक बकेट के अंदर, बाल्टी के अंदर थोड़ा सा पानी ले लेना है, गर्म पानी, अराउंड आधी बाल्टी से थोड़ा सा कम। और उसके अंदर आपको अपने पैर की मतलब उंगलियां और पूरी एड़ी वगैरह डालनी है। साथ में आपको अपने हाथ ऐसे करके रखने हैं और सिर के ऊपर इस जगह गुद्दी जिसे कहा जाता है, गुद्दी के ऊपर आपको जो है अपनी ठंडी चीज रख लेनी है, जैसे आइस पैक वगैरह एक्सेट्रा। आइसक्रीम भी रख सकते हैं, लेकिन वो खानी नहीं है, सिर्फ रखने के लिए, क्योंकि आपको उस टाइम रिलीफ चाहिए। और गाइस सबसे बेस्ट है, अगर आप लोग मतलब माइग्रेन के टाइम में मैं और चीज बताऊं, अगर आप सडनली एकदम ये सब नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं करना। अपने फ्लोर पे जिस भी रूम में आपके एसी लगा हुआ है, और किसी के घर में नहीं है कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, आप फैन चलाओ, कूलर मत चलाना, क्योंकि कूलर का शोर बहुत तेज होता है, तो उससे भी आपके बहुत दर्द हो सकता है सिर में। फैन चलाओ, एसी चलाओ, कुछ भी करो, लाइट्स ऑफ करो कमरे की, अपने रूम की लाइट्स ऑफ करके चादर ओढ़ो और पकड़ के सो जाओ। और घर वालों को कह दो भाई साहब बिल्कुल शोर मत करना, मेरा दर्द हो रहा है। अब ठीक है, तो गाइज अभी बात आती है हमारी तीसरी, साइनस के बारे में। तो गाइज अब मैं आपको बताने वाला हूँ साइनस के अंदर क्या होता है। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइनस के अंदर हमारी नोज के ऊपर की बोन थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो उससे क्या रहता है कि हमारी फोकस में दिक्कत रहती है। हमारी जो आईज होती हैं, अब जो फोकस होता है, अब ये मेरी फिंगर है, तो यहाँ से पीछे तक मैं लेके जाऊंगा तो फोकस बनाने में दर्द होगा, दिक्कत होगा, क्योंकि आईज के ऊपर हमारे पड़ेगा स्ट्रेन। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो उस दौरान आपको क्या करना है, जब आपके साइनस का पेन हो, आपको सिंपली आईज क्लोज करनी है। और जो सेम मैंने आपको माइग्रेन के लिए बताया था, पानी वाला नहीं करना, आपको चद्दर ओढ़नी है, एसी चलाना है, अंधेरा कमरा करना, पड़ के सो जाना है। थोड़ी देर आपका सिर घूमेगा, लेकिन आपको धीरे धीरे करके अपने आप रिलैक्स मिल जाएगा। और कोशिश करनी है आप जब भी फोन चलाएं, और गाइस सबसे मेन चीज है, अपनी एक बार आईज जरूर टेस्ट करवाया करें हर 6 महीने में, रेगुलर चेकअप के लिए। मतलब रेगुलर का मतलब वही होता है 6 महीने में एक बार जरूर अपनी आईज टेस्ट करवाएं, क्योंकि जो होता है हमारी आईज का नंबर ऊपर नीचे होता है। सो गाइज, तो अब मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूंगा। सो थैंक यू गाइज। और वीडियो को जो मैंने आपको बताया, मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी आपके माइग्रेन वाले, साइनस वाले, या फिर वैसे हेडेक वाले दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो कोई भी जिनको प्रॉब्लम होती है, ताकि उनको भी रिलीफ मिल सके। थैंक यू गाइज। स्टे सेफ, स्टे होम। कोरोना चल रहा है, बाहर मत निकलना, पकड़ लेगा, खा जाएगा तुम्हें। सो थैंक यू गाइज।